प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है। मैं चंडीगढ़ एडमिन कोऑर्डिनेटर और पास्टर सुरेंद्र चौहान मैं आपके सामने इस समय इस वीडियो में आया हूँ कुछ बातें आपसे शेयर करने के लिए दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, आपको जाननी, आपको समझनी। दोस्तों, आज आप देखते हैं बहुत से डिमोनेशंस ऐसे हैं मार्केट में, मसीह के समाज में, हमारे इस संसार के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इतने सारे डिमोनेशन होने के बावजूद भी शिक्षा जो है, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। इसीलिए जो है 2020 में कोरोना के टाइम पे 2020 में जब पूरे के पूरे चर्चेस जो है बंद हो चुके थे, 2 फुट की 3 फुट की दूरी के ऊपर लोगों को बनाया जा रहा था, सब लोगों के जो है एक कोरोनिक एक ऐसा माहौल बन गया था दोस्तों। उसी के बीच में प्रभु ने अपना काम किया और मसीह मंथन बैठक को सब लोगों के सामने लेके आया। तो वही एग्जैक्टली टाइम था कि लोग अपने घर में हैं और उनके पास एक ही मौका है, वो है सोशल मीडिया। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सच्ची और खरी शिक्षा पास्टर दयाराज के द्वारा हम तक पहुंचाई। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं दोस्तों। उस समय मैं पेंतीकोस्त में था, अन्य भाषा में था, और मैं ऑलरेडी अन्य भाषा में रहते हुए अपना वही लाइफ, वही अपनी आत्मिक जीवन, वही सब चीज़ें जो आज पेंतीकोस्त में सिखाई जा रही हैं, आज भी उस समय से लेकर टिल टुडे, इनफैक्ट उससे जब से ये आपका पेंतीकोस्त बना है तब से। तो जैसे ही ये पास्टर दयाराज की वीडियो मेरे सामने आती है और जो है एक अद्भुत बातें, अद्भुत जो है चेंज वचनों के अंदर, शिक्षा के अंदर देखने को मिलती है, और मैं आई एम टोटली शॉक्ड कि यार इतना ज़बरदस्त चीज़ें जो अभी तक आपने सुनी नहीं। तो दोस्तों, क्या है, सोचिए इस बात को। ये जो मसीह मंथन का जन्म 2020 में ही क्यों हुआ, कोरोना के टाइम पे ही क्यों हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी योजना प्रभु यीशु मसीह की ये थी कि जब लोग अपने घर में हैं और उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सोशल मीडिया। तो दोस्तों, मसीह मंथन बैठक जो है सच्ची खरी शिक्षा का एकमात्र एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर आप तुलना करेंगे तो आप देखिए आज डिमोनेशन में कितने सारे डिमोनेशन आप जानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेंतीकोस्त की, सेनाई की बात करूं, या मैं मेन चर्च की बात करूं, या मैं एक नाम का बपतिस्मा की बात करूं, या मैं जो है यरूशलेम माता की मैं बात करूं, तो इस समय इस लाइक ऐसी बहुत सारी ऐसी डिमोनेशंस हैं जिसमें लोग अपने आप को मसीह के बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उन सब की शिक्षा एक कल्ट है, उन सब की शिक्षा आउट ऑफ द बाइबल है। सोच के देखिए कितना बड़ा ये जो प्रभु ने हमें मौका दिया है। इन सब के बीच में, इन सारी डिमोनेशंस के बीच में, इन सारी कल्ट शिक्षाओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे, अपने दास को, प्रभु यीशु मसीह ने चुना, दयाराज को, उसको चुना और उसको रखा सामने लोगों के, और जो प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया, पवित्र आत्मा ने जो उनको लीड किया, तो ऐसी सी बातें जो आज डॉक्ट्रिन बन चुकी हैं, आज भी लोग उसमें फंसे हुए हैं दोस्तों। तो उसको लेकर जो है उन्होंने ये चीज़ों को टीचिंग देनी शुरुआत कर दी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दशमांश को लेकर बात करूँ, दशमांश है, अन्य भाषा रबा बला बला है, या आपकी नीचे गिराना है, लोटपोट करना है, एक नाम का बपतिस्मा है। चाहे मैं बात करूं कि जो लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलेंगे तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, या पवित्र आत्मा का वेलकम करना है ना, फिर से वो आग बरसा दे, इस तरह के सॉन्ग गाने हैं, या पवित्र आत्मा उतरा। तो ये सब टीचिंग जो है, इसके अलावा ले हैंड प्रार्थना की अगर मैं बात करूं, वो इसके ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो इन सारों के बीच में मसीह मंथन बैठक दयाराज के द्वारा सामने आया और उन्होंने अद्भुत टीचिंग दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने उनको देखा, सुना, और उन्होंने मुझे लीड किया, और आज मैं एज ए पास्टर मसीह मंथन बैठक में काम करता हूँ। सो दोस्तों, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जीवन बदलने वाला है, जहाँ पे आपका जीवन बचने वाला है। क्योंकि अगर आप मसीह में आए हो, अपना पुराना जीवन छोड़कर अन्य जाति से मसीह में आए हो, प्रभु ने आपको चुना, और प्रभु ने आपको चुना है, तो आपको समझना है क्यों चुना है। आप पहले जो है पाप में थे, आप नशे में थे, आप विचार में थे, आप गाली गलौच में थे, लड़ाई झगड़े में थे, सारे तरह के वो पापों में थे जो आज संसार में चल रहा है। लेकिन आप इन सब को छोड़कर मसीह में आए हो, प्रभु ने आपको चुना और आपने प्रभु को अपनाया और अपने पश्चाताप के साथ आपने अपना मसीह जीवन स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों,
बात को समझिए। आपने सब कुछ छोड़ने के बाद भी अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, परमेश्वर की वो शिक्षा नहीं है जो आपको बचाएगी, जो आपको अनंत काल का जीवन देगी, जो आपका रैप्चर कंफर्म करेगी और जो आपका जो है उद्धार कंफर्म करेगी दोस्तों, तो ये केवल और केवल शिक्षा के द्वारा होना है। राइट, तो ये शिक्षा आपको मसीह मंथन से है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस समय मैं कन्फर्म्ड हूँ इस बात को लेकर कि मेरा जो है जीवन की पुस्तक में मेरा नाम है। मैं कन्फर्म्ड हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं कन्फर्म्ड हूँ कि मेरा रैप्चर कन्फर्म है। मैं कन्फर्म्ड हूँ कि मेरा अनंत काल का जीवन कन्फर्म्ड है। मैं कन्फर्म्ड हूँ इस बात को लेकर कि मेरा रैप्चर भी कन्फर्म्ड है दोस्तों। क्यों ऐसा मैं बोल पा रहा हूँ? तो सोचिए, ये टीचिंग का ही मेन जो है इसमें एक बदलाव है। एक तरफ इन सब की टीचिंग, एक तरफ मसीह मंथन की टीचिंग। आप अपने आप को एक मौका दीजिए, कंपेयर करिए। आप बाइबल से रखी गई हर एक बात को कंपेयर करिए, तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। जैसे प्रभु ने हमारे मन को बदला, हम भी, मैं खुद भी पेंतीकोस्त से बाहर निकल के आज मसीह मंथन में हूँ मैं दोस्तों। इसलिए समझिए इस बात को, एक मसीह को जो है जो मसीह का जो पर्सन है, जो मसीह का जो है अधीन है, उसको शिक्षा के अधीन रहना है। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा के साथ मिलने वाला है। जॉन 15:16 में लिखा है कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है और तुझे नियुक्त किया है कि तू जाकर फल लेकर आए और तेरा फल बना रहे। ये जो स्क्रिप्चर है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है, नियुक्त किया, ऑथोराइज्ड किया है। क्या हम फल लेके आ रहे हैं? फल क्या है? आत्मा को बचाने का फल नहीं आ रहा। राइट, तो फल तभी आएगा जब शिक्षा आएगी। शिक्षा तो आ ही नहीं रही है दोस्तों। तो उसके अलावा एक जो है, अगर मैं बात करूँ, एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना सुसमाचार दिया और उसके लिए ये काम किया। ठीक है, और दूसरा मत्ती 28:19-20, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी, जो बातें परमेश्वर कहता, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। किन्हें? जो चेले हैं, वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। कहता फिर देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ तभी रह सकता है, तभी होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा पे चल रहे हो, उसकी बातों को सीख रहे हो और सिखा रहे हो। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और वचन है, 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 और वचन 5 में क्या लिखा है? तू सुसमाचार का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर। लिखा है वचन 2 में, तू वचन का प्रचार कर और सब प्रकार की सहनशीलता के साथ, शिक्षा के साथ, वहां लिखा है शिक्षा के साथ, सहनशीलता और शिक्षा के साथ डांट, समझा और उलाहना दे। शिक्षा के साथ, यही काम तो हम कर रहे हैं। मसीह मंथन के लोग यही तो काम तो कर रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपने शिक्षा को सीखना है, शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ना है। राइट, और आगे वचन 5 में लिखा है कि सावधान रह, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा पूरी कर। तो दोस्तों, आपको अपनी सेवा पूरी करनी है सच्ची खरी शिक्षा को अपना कर, ना कि इस भीड़ वाले चर्चा में जाकर खुद को उनके साथ इन्वॉल्व करके जो है उनके जैसी जिंदगी उनको कॉपी करके आप बनना है। कॉपी कट नहीं बनना, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। यीशु मसीह ने बोला फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। राइट, तो दोस्तों समझिए इस बात को। मसीह मंथन बैठक ही एक ऐसा एकमात्र जो है प्लेटफॉर्म है अभी इस समय वर्ल्ड जो है आपके सामने, इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे आपको सच्ची खरी शिक्षा मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं विराम दूंगा। सो अपने आप को एक मौका दीजिए। प्रभु ने आपके लिए ये प्लेटफॉर्म रखा है और धनराज को रखा है और हम जैसे सेवकों को रखा है कि आपके सामने सच्ची खरी शिक्षा हम लेकर आ सकें दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, और आगे एक वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू।